जय हिंद बच्चों। जय सर। आज हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पाचन तंत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को मुंह में लेके चबाते हैं। और कितना बार चबाना चाहिए? 32 बार। 32 बार कम से कम, क्योंकि टोटल तीस कितना है? 32 है। तुम लोगों का अभी 20 ये होगा, 20 हम लोग का 20 होगा, लेकिन जब बड़े हो जाते से हम लोगों का 32 हो गया। क्योंकि जो मोलर है ना, वो मोलर देखना बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो हम एक चीज देखना चाह रहे हैं कि आखिर आज हम देखते हैं कि वो दांत, उस दिन हम लोग देखे थे वो पिछले वीडियो में कि ये सेलिवा के बारे में, थूक के बारे में। लेकिन आज हम देखेंगे कि दांत के बारे में, आखिर चबाते हैं तो दांत कितना अहम भूमिका निभाता है और दांत की हमें कैसे, दांत के बारे में समझना है और दांत की रक्षा भी कैसे करनी है, ये हमको देखना है। देखो, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मिल्क टीथ और परमानेंट। हाँ, जो दूध दांत कहते हैं और एक अस्थाई दांत कहते हैं। तो जानते हो, जब बच्चा जन्म लेता है तो करीब 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना जाते जाते उसे दांत आने लगते हैं। इसीलिए उसमें देखो, उसमें पेट की गड़बड़ी वगैरह हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 7 से 12 माह के अंतर्गत उसका दांत आ जाता है। वो मिल गया, मतलब एक दो दांत, पूरा नहीं, एक दो दांत आना शुरू हो जाता है आगे वाला। और 7 से 8 माह जाते जाते, तुम लोगों का भी दांत जब प्रथम क्लास में गया होगा या 2 में गया होगा, 1 में कितना, 6 ईयर में जाते हो, हाँ, 2 या 3 जाते जाते दांत तुम्हारा झड़ना शुरू हो गया होगा, हाँ, ठीक है। और वहां से फिर नए दांत जो परमानेंट टीथ है वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी उम्र अगर 15 वर्ष है तो निश्चित है कि 20 टीथ ही तुम्हारी परमानेंट ही होगी। अभी परमानेंट ही होगी, अस्थाई दांत ही होगी, लेकिन कितना होगा? 15, 20 के लगभग में या कुछ ज्यादा। हाँ, धीरे धीरे चाव जो है ना ये आना शुरू हो जाता है। जरा सा हम 30 और यदि 21 वर्ष से ऊपर ज्यादा हो गया, 20, 21, 22 हो गया तो 32 टीथ रहेगा, है ना। अब जरा सा देख लो, हम एक फिगर बनाए हैं जिसमें कि टीथ के बारे में चर्चा की है कि आखिर हमारे पास कभी तुम अमरूद खाया हो? अमरूद कैसे खाते हो? सेब जैसे लाते हो, केला कहाँ से काटते हो? सामने से काटते हो ना। तो ये देखो, सामने वाला जो चार ऊपर नीचे है ना, उसको कहते हैं इंसाइजर, मैंने इंसाइड मैंने चीरना, है ना, काट देना, ठीक है, काटने वाला, इसको कहते हैं काटने वाला दांत। ये हो गया तुम्हारा काटने वाला, ठीक है। और इसीलिए इसे जब भी तुम केला लाओगे, जो मुलायम चीज है उसको सख्त, तुमको अगर खाना होगा, प्यारा खाना होगा तो इधर से नहीं खाओगे, यहीं से खाओगे, क्योंकि लेकिन जो अगर थोड़ा सा टाइट है वो जाना पड़ेगा। अगर तुम ईख लाए हो, ईख, तो वो यहाँ से चीरना पड़ता है। इसका मतलब चीरने वाला, देखो मैं उसको चबाते समय इधर से पहले काटता हूं। हाँ, यहाँ एक इधर एक इधर, एक ऊपर नीचे दोनों, उसको कहते हैं केनाई, है ना, ये चीरने वाला है। तो ये दोनों दांत ऊपर, दो नीचे, इसका मतलब केनाइन कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। और ये इंसाइजर 4 ऊपर 4 नीचे, जो सामने दिख रहा है, ऐसे करोगे ना, सामने ये दिख रहा है तो 4 नीचे 4 ऊपर, ये हो गया तुम्हारा इंसाइजर। ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब जरा सा चलो, उसके बाद जब हम किसी ठोस पदार्थ को खाते हैं, अगर ईख को ही काट दिए, चीर दिए, चीरने के बाद हम कहाँ ले जाएंगे? प्री मोलर और मोलर के बीच में ले जाएंगे। उसके बाद उसको पीस देंगे, है ना। इसीलिए उसको चवर्णक बोला जाता है, मैंने चबा के पूरा एकदम मोल में बदलना। मोलर क्यों बोला गया? तो महीन चीजों महीन में बदल देना, है ना। तो इसका मतलब इसीलिए मोल में बदलने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं? मोलर के पास या प्री मोलर के पास। मोलर से पहले जो उसको प्री मोलर बोलते हैं, और जो मोलर है वो मोलर है। तो ये तुम्हारा दांत कब आएगा जानते हो? लगभग 20 साल 21 साल के बाद ही ये धीरे धीरे 18 19 के बाद आना शुरू हो जाता है। बाद में दर्द भी होता है, अभी तक नहीं आया होगा, अभी कम ही होगा। तो ये मोलर कितना है? 3 इधर ऊपर चाव में 3 3 3 3 6 6 12 मोलर है हमारा, है ना। तो 12 हमारे पास मोलर है। और उसके बाद हाउ मेनी प्री मोलर्स आर देयर इन आवर टीथ? तो प्री मोलर कितना है? 2 2 2 2 2 4 और 2 2 4 4 4 8। इसका मतलब है प्री मोलर भी हमारे पास 8 है। टोटल जोड़ोगे 32 आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर हम सबों को दांत जो है सो बहुत आवाज निकालने के लिए और भोजन को अच्छी तरह से चबाने के लिए, चूंकि पाचन क्रिया की शुरुआत पेट से ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, दांत की रक्षा कैसे करना बहुत जरूरी है। अब कोई ठोस पदार्थ को तुम इसे तोड़ोगे तो क्या होगा?
ये बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आज तो यहीं तक रुकेंगे कि अगर हम भोजन को ले करके और चबाते हैं और चबा के पूरी तरह महीन करना हो, तोड़ना हो, काटना हो तो सामने वाला, और थोड़ा चीरना हो तो साइड में जाएंगे, और पूरी तरह से महीन करना हो तो मोलर हाँ मोलर और प्रीमोलर के बीच में भोजन को रखेंगे। चाहे जो भी वस्तु हो, अगर तुम ले जाते हो किसको, सेब, तो सेब काटोगे यहाँ से, फाड़ दोगे यहाँ जाकर के, और अंत में वहां पीस करके, और फिर पीसने के बाद उसमें क्या मिल गया, सेलिवा। सेलिवा में क्या क्या था, वाटर, NaCl और चिकनी म्यूकस, है ना। हाँ। तो सभी मिल करके वो क्या हुआ, भोजन अच्छा चिकनी हो गया। चिकनी हो गई तो हम उसको कहाँ डाल देते हैं, फूड पाइप की सहायता से पेट में चला जाता है। और हम यहाँ इपिग्लोटिस भी देखे थे। इपिग्लोटिस हमारी रक्षा करता है कि जब हम किसी को निगलते हैं तो वो श्वास नली को रोक देता है, ढक देता है, और हमारे ये फूड पाइप को क्लियर करके हमारे भोजन को पेट तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी वाला चीज है। इसीलिए अब फिर मैं एक बार पूछ रहा हूँ, कितने इंसाइजर, 4 4 8, कितने कैनाइन, 4, 1 2 3 4, है ना। हाँ। और कितने प्रीमोलर, 8, हाँ 2 4 अंदर जाके, हाँ। 2 4 6 8, और मोलर 12। मोलर 12। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम जानते हैं चूंकि पाचन क्रिया की शुरुआत यहीं से हम करते हैं। इसीलिए अब अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि दांत की रक्षा हम कैसे करेंगे, हमारी दांत चकचक कैसे रहेगी। मेरी दांत कैसी है, ठीक है, साफ है, हाँ। चकचक दिख रही है। अब हम कल देखते हैं कि तुम्हारा दांत कैसे चकचक रहता है, कैसे तुम उसे दांत को रखते हो, सुरक्षित रख पा रहे हो। तो चलिए, हमारे नए वीडियो पाने के लिए, अगर इसी तरह का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय साथियों, जय भारत।